रहूंगा आपके साथ। तन्वी, रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति पर्व स्नान आज गंगा घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सीएम योगी ने चढ़ाई गुरु गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी। मुख्यमंत्री ने दी मकर संक्रांति पर शुभकामनाएं। बसपा प्रमुख मायावती आज लखनऊ में मनाएंगे अपना 70वां जन्मदिन। पूरे प्रदेश से नेता होंगे शामिल। अमरोहा में फास्ट फूड खाने से 20 वर्षीय शिफा के पेनक्रियाज में हुआ इन्फेक्शन। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान मौत। उत्तर प्रदेश में बिजली संशोधन विधेयक और निजीकरण का वित्तीय पैकेज लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। कर्मचारी बोले मंजूर नहीं। आज से करवट लेगा यूपी का मौसम। पाला और शीतलहर से राहत की उम्मीद। कुछ जिलों में घने कोहरे के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की, जहां मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गंगा के घाटों पर स्नान शुरू हो चुका है। तो घाटों पर स्नान शुरू हो चुका है। आज मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो मकर संक्रांति का जो स्नान है वो शुरू हो चुका है। श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। तो आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। आज लोग पवित्र नदियों में स्नान और दान जैसे शुभ काम करते हैं और इसी के लिए श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। गंगा घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। आज स्नान दान का बेहद महत्व होता है। तो मकर संक्रांति का स्नान शुरू हो चुका है। श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। तो सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की है। आज मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। आज स्नान दान का बेहद महत्व होता है। तो आज के दिन भगवान सूर्य का पूजन करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। तो आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। आज सूर्यदेव के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक होता है आज का दिन। तो इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं और एक नई शुरुआत का संकेत माना जाता है। आज के दिन किया गया दान का जो फल होता है वो बाकी दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है और इसीलिए आज स्नान दान का बेहद महत्व होता है। मकर संक्रांति पर आज स्नान जो है वो शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की है और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। आज पवित्र डुबकी लगाते श्रद्धालु घाटों पर नजर आ रहे हैं। तो आज के दिन सूर्यदेव के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश का आज का दिन प्रतीक माना जाता है। तो इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होता है। तो एक नई शुरुआत का दिन आज का माना जाता है और आज स्नान दान का बेहद महत्व होता है। तो
तो आज के दिन से सभी शुभ काम भी शुरू हो जाते हैं। आज स्नान दान का बेहद महत्व माना जाता है और इसी के लिए गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी अर्पित की है। और बात करें प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। तो आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान और दान जैसे शुभ काम करते हैं। तो आज के दिन भगवान सूर्य का पूजन करना विशेष फलदायी माना जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर जौनपुर से है, जहां एक तरफ पुलिस प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की बिक्री पर प्रभावी रोक लगा पाने में नाकाम साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दबंग पतंगबाजों ने चाइनीज मांझा देने से इनकार करने पर पतंग विक्रेताओं की जमकर पिटाई कर दी है। बताया गया है कि शराब के नशे में पहुंचे दबंगों ने दुकानदारों से चाइनीज मांझा मांगा और इनकार करते ही अंधाधुंध पिटाई शुरू कर दी। पिटाई से जी न भरने पर आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए जमकर तोड़फोड़ की। जानकारी पाकर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस ने 3 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इस संदर्भ में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अभी थाने में तहरीर लेकर के, क्योंकि मैं अभी अस्पताल आया हूं, कि जानकारी हमें लगी है अस्पताल के माध्यम से, इस पे तहरीर लेकर के निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात यहाँ पे यह है
ये वो लोग हैं जो पतंग उड़ाते हैं, और ये छोटे बच्चे ही हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं। अभी तक जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आ रहा है कि बच्चे ही दुकान पर थे और कुछ बच्चे लेने गए और मना करने पर मारपीट इत्यादि हुई है। ये हम लोग की पतंग की दुकान है वहाँ पे मानिक चौक में, और हम लोग दुकानदारी अपनी कर रहे थे। 3-4 लड़के ड्रिंक करके आए हुए थे और उन्होंने सामान लेने के बाद चाइना मंजे की मांग की इन लोगों से कि चाइना मंजा चाहिए। हम लोगों ने साफ प्रशासन की तरफ से मनाइए थे, हम लोग के पास भी नहीं है। हम लोग के साफ बोर्ड पर हमने बैनर लगा के रखा हुआ है कि मांगना, बेचना, उड़ाना तीनों अपराध है, और हमारे पास भी वो चीज़ है नहीं। हम क्यों दें, हमारे पास है ही नहीं। और उनकी ये थी कि हमको चाहिए। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर जिले के कस्बा पाहसू में निर्वाचन प्रक्रिया की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां मोहल्ला पठान टोला में बूथ संख्या 307 की वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार पठान टोला के निवासियों ने जब वोटर लिस्ट की जांच की तो वे दंग रह गए। यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों में हिंदू समुदाय के मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए। आंकड़ों के मुताबिक बूथ नंबर 307 में पुलिस परिवारों के पते पर कुल 56 वोट हिंदू समुदाय के लोगों के पाए गए। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय निवासी सगीर खान ने लिस्ट की बारीकी जांच की। उन्होंने तुरंत इस लापरवाही की लिखित शिकायत जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से की। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के घरों में अन्य समुदाय के वोटें दर्ज होने की खबर से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। पहले से लग रहा है हाँ, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है तुम्हारी। हाँ। इसे कराओ आगे है। और ये मेरा फोटो है, इसमें भी 6 वोटें इरशाद पठान टोला। और इन वोटों में ज़्यादातर हिंदू भाई जो वाल्मीकि समाज हैं उनकी वोटों को हमारे यहाँ इस गली में डाल दिया गया है। तब के 25 मकान नंबर मेरा यहाँ से चालू हुआ है। यहाँ से ये मेरी भाभी है चांदनी। ये देखिए हिंदू भाई यहाँ से 200 मीटर दूर यहाँ पे वाल्मीकियों की वोट आ गई हैं जो कि गलत तरीके से आई हैं। हम चाहते हैं इन्हें सही करा जाए। बहुत परेशानी आ रही है। वाल्मीकि यहाँ कहाँ से आंगे डालने के नहीं, कहाँ हम उनके मत जांगे डालने के नहीं है। ये मेरे फोटो की जगह लेडीज का फोटो लगा हुआ है, 2003 की लिस्ट से लगा हुआ है पहले से ही है। इसे हटाया जाए, सही करा जाए, मेरे फोटो को लगाया जाए। सर ऐसा है कि हमारी जो वोटें जो है नहीं, वो हमारी उसमें वोट बढ़ गई हैं कि आपकी जो वोट है उसे हम ये चाहते हैं कि आप जो हिंदू की जो वोट है वो अपनी जगह पहुंच जाए और हमारी वोट हमारी जगह रहे, बस। अच्छा, कौन सा वार्ड है ये? सगीर भाई 307 नंबर वार्ड है। आपके भी मकान में कुछ वोटें गलत हुई हैं? हाँ, एक वोट में हमारी भी आ रही है। बूथ नंबर 307 है ये मेरा। इस बूथ पर पहले पुरानी लिस्ट में कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं थी जो आज गड़बड़ पाई गई है। ये पूरी गली क्या 200 मीटर तक सब मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। ये पूरी गली है। इस गली में केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 कदम पर ही 56 वोट बढ़ा दी गई हैं हम लोगों के घरों में वाल्मीकि समाज की वोटों को। देखिए, भाग 307 का मामला है, तो उसमें जब ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया गया 6 तारीख को, 6 जनवरी 2026 को, उसके बाद आयोग के निर्देश के क्रम में जो है 11 जनवरी को ये निर्वाचक नामावली पढ़ी जा रही थी। तो उसी दौरान ये संज्ञान में कुछ मतदाताओं के मकान नंबर में त्रुटियां हैं, तो उसको फॉर्मेट के माध्यम से सही कराया जा रहा है। तो अभी उसको रिजॉल्व करा दिया गया, अब कोई समस्या नहीं। यूपी के महोबा में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार महोबा जिले से अब तक दर्जन भर से ज्यादा भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों को एंटी करप्शन और विजिलेंस टीमों द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसके बावजूद भी जनपद में तैनात कर्मचारी योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जमीन का अंश निर्धारण करने के नाम पर कानूनगो द्वारा पीड़ित से अवैध धन उगाही करने की कोशिश की गई, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ित ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी से कर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने से अधिवक्ता लामबंद होकर आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। हालांकि एसडीएम ने आरोपी कानूनगो को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
धर्मेंद्र चौरसिया जी की शिकायत है कि इसमें कानूनगो सत्य प्रकाश लेखपाल जी हैं, चरखारी के हैं, जो कानूनगो हैं, उन्होंने इनसे रुपए मांगे हैं काम के लिए। कोई कानूनगो काम नहीं कर रहे। ये एक तहसील चरखारी का मामला नहीं है, ये महोबा का भी है, कुलपहाड़ में भी है, तहसील में भी है और चरखारी में भी है। हर जगह कानूनगो और लेखपाल बिना पैसे के कोई काम नहीं कर रहे। अंश निर्धारण का काम हो, चाहे हदबंदी का काम हो, एक बेचारे किसी दो बीघा का काश्तकार होता है, उससे 15,000 20,000 रुपए मांगे जाते हैं। उसकी फसल नहीं 20,000 की होती है, उससे कहते थे 20,000 रुपए दीजिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में रेप पीड़िता के परिवार को डराने धमकाने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी ने पीड़िता के भाई को मैसेज भेजकर दरोगा की नौकरी से न खेलने को धमकी दी। पुलिस जांच में आरोपी के पास से धमकी देने का जो कारण सामने आया, उसने सभी को हैरान कर दिया। चेंडी इलाके की एक रेप पीड़िता के भाई के मोबाइल पर एक धमकी भरा मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था, दरोगा जी की नौकरी से मत खेलो वरना रोना पड़ेगा। पूछताछ के दौरान अमित त्रिवेदी ने धमकी देने की जो वजह बताई वो काफी अजीब है। आरोपी ने बताया कि उसका खुद का नाम भी अमित है और जिस दरोगा पर आरोप लग रहे थे उनका भी नाम अमित है। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से पीड़िता के भाई का नंबर निकाला था। आरोपी का कहना है कि वो नहीं चाहता था कि अमित नाम के किसी व्यक्ति या दरोगा की बदनामी हो, इसलिए उसने नाम की मर्यादा बढ़ाने के लिए भाई को धमकी भरा मैसेज भेजा। पीड़िता के भाई को के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि ये जो आप द्वारा जो कार्रवाई की गई, मुकदमा लिखवाया गया है, ये गलत तथ्यों पे लिखवाया गया है। इस संबंध में पीड़िता के भाई द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई, जिसपे सुसंगत धाराओं में जिसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया। तत्पश्चात जिस नंबर से ये मैसेज आया था, उस नंबर को हम लोग सर्विलांस के माध्यम से ट्रेस किया और जिस नंबर से आया था अभियुक्त को हम लोगों ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ चल रही है। जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, ये जो व्यक्ति था इसका नाम अमित त्रिवेदी है, जो कि मूलतः जनपद सीतापुर परसेंडी गांव थाना ताराम का रहने वाला है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से है, जहां उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में गोरखपुर ओवर ब्रिज के पास कुरना नाले के निकट सैयद हजरत अब्दुल गनी शाह बाबा के मजार पर 2 दिनों तक बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मजार के गुंबज और बेसमेंट पर 2 दिनों तक बुलडोजर की कार्रवाई हुई। हालांकि मजार के मुख्य भवन तथा कब्रिस्तान अभी भी बरकरार हैं। बताया जाता है कि सरकारी भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा कूटरचित वक्फ मजार व कब्रिस्तान का नाम दर्ज करा लिया गया था, जिसके क्रम में क्षेत्रीय लेखपाल की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
जनपद देवरिया के थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत कुरना नाला गोरखपुर ओवरब्रिज के नीचे स्थित सरकारी बंजर भूमि पर अतिक्रमण कर निर्मित अवैध मजार को हटाने हेतु माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। उक्त अवैध मजार पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ लोगों द्वारा कूटरचित तरीके से वक्फ मजार आबली कब्रिस्तान का नाम दर्ज करा लिया गया था। इस संबंध में क्षेत्रीय लेखपाल की तहरीर पर कुल 6 व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद जनपद के प्रतिष्ठित मेजर एसडी सिंह विश्वविद्यालय भोजपुर के ऑडिटोरियम में एक विशाल एवं भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉक्टर रंगनाथ मिश्र के सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय परिवार ने उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी। समारोह की मुख्य अतिथि आकांक्षा समिति की अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर वंदना द्विवेदी, धर्मपत्नी जिलाधिकारी फर्रुखाबाद आशुतोष कुमार द्विवेदी रही। आज इस मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा जी ने, जो इस यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति थे, उनका विदाई समारोह हो रहा है, जो कि एक बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी थे कि वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने मन में इंसान को इंसान माना है। जी, मेजर एसडी सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉक्टर रंगनाथ मिश्र जी, जो आज अपने सेवा काल से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और मतलब प्रशासनिक जिम्मेदारियों से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह एडवाइजरी बोर्ड में भी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद में जिला कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महात्मा गांधी के नाम से चल रही मनरेगा योजना को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिससे ग्रामीण मजदूरों का हक मारने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा गरीब मजदूर और ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा है और सरकार इसे समाप्त करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मांग की कि मनरेगा को पहले की तरह प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और मजदूरों को उनका अधिकार मिले। बाइट करा दो। ऐसे दोनों लेते हैं। अध्यक्ष जी बात कराइए। एनएसयूआई के साथ या किसी के साथ भी कोई भी अन्याय होगा तो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।